नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप पिछला इंट्रोडक्शन देख लें, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है और किस तरीके से हम इस पे आगे वर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अहम पार्ट है, जिसके अंदर मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल के चैप्टर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में स्मॉल इंफॉर्मेशन यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया था। जिसमें पहला टाइप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ। सेकंड है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को यूज करके किया जाता है। फर्स्ट है एसईओ, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड है आपका पे पर क्लिक, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से मिलकर एक पे पर क्लिक टॉपिक बनता है। एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि अगर आप जितना पेड इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको वापस रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कई तरीके की, जैसे कि गूगल मान लीजिए सर्च इंजन, या फिर सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, वो काफ़ी पॉपुलर है। वो क्या आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि कुछ अमाउंट हमारी वेबसाइट पे स्पेंड कीजिए, उसके बदले में हम आपके रिजल्ट को, या जो भी आपका ऐड रहेगा, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी, जो भी आपका डेटा, उसे हम हमारे जो भी यूजर्स हैं उनको दिखाएंगे। उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे कि ये कोई पोस्ट है, और वो उस पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी कर सकते हैं, और वहां से आपको इंक्वायरी भी मिल सकती है। ये कई तरीके के होते हैं, जो कि मैं आपको आगे पीपीसी जब हम पढ़ने जाएंगे तब मैं आपको वहां पे और ज़्यादा ब्रीफली, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में समझा दूंगा, और वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर उसके बाद में टॉपिक था कि कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि कंटेंट, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, पोस्ट, आर्टिकल, उसको आप यूजर तक कैसे, किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, जहां पे आपका जो भी ट्रैफिक रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पर, आर्टिकल पर, और आपका जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसे आप किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल भी बताए थे। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि आप टारगेटिंग न्यूज़ है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात हुई थी हमारी ईमेल मार्केटिंग टॉपिक के बारे में। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि अगर आप आपके बिजनेस में आपको कई सारी ईमेल आईडीज मिली है, या फिर आपने कहीं से ईमेल आईडीज कलेक्ट की है, कोई भी ऑफलाइन, ऑनलाइन, सर्वे या किसी भी तरीके के फॉर्म से, तो आप उन ईमेल आईडी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आप उन्हें अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में टॉपिक आया था, वो था आपका एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर का मतलब यही था कि जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, जो भी कमीशन रहता है, कमीशन बेस पे ये काम करता है। अगर अमेजोन पे आपने एक एफिलिएट अकाउंट बना लिया, तो वहाँ पे क्या रहेगा, आप अपने एफिलिएट एक प्रोडक्ट को आप एफिलिएट प्रोग्राम में ऐड करेंगे, तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगी। उस लिंक से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ कमीशन परसेंटेज आपको मिलेगा, चाहे वो 100 रुपये का प्रोडक्ट हो या 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट, उस पर कुछ डिसाइडेड रहते हैं कमीशन। वो जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। ये तो थे डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स। और उसके बाद में आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको मेरे कोर्स के बारे में कुछ भी पता करना हो कि मैं क्या कोर्स में पढ़ाऊंगा, या क्या मैंने पढ़ा दिया और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आज, तो bit.ly/D कैपिटल M कैपिटल B स्मॉल y कैपिटल G एंड कैपिटल K, ये जो एक यूआरएल है, जो कि मैंने शॉर्ट लिंक बनाई है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको गूगल डॉक्यूमेंट मिलेगा, जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या मैंने कोर्स के अंदर आगे पढ़ाने वाला हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने ब्रीफली भी बताया है और फुली भी बताया है, कि आपको किस तरीके से शॉर्ट इंफॉर्मेशन डेफिनेशन में आपको वो चीज़ पता चल सके। ठीक है, आज का टॉपिक है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए पहली शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एसईओ।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन कि एसईओ क्या है, किस तरीके से काम करता है और कि क्या है, आखिर डिजिटल मार्केटिंग में इसका कितना बड़ा पार्ट है और ये किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में एक अहम भूमिका निभाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन जो कि एक सर्च क्वेरी का एक प्लेटफॉर्म रहता है, आपको ऑनलाइन मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेरी इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में आपको वहां पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जो इंफॉर्मेशन आपको सर्च चाहिए थी, जो इंफॉर्मेशन आपने कहा कि जैसे आपको पता करना हो चाय कैसे बनाई जाती है, तो आपने सिर्फ इतना लिखा सर्च इंजन के अंदर हाउ टू मेक टी, तो सर्च इंजन क्या करता है, अपने डेटाबेस के अंदर चेक करता है कि इस कीवर्ड और इस क्वेरी के रिलेवेंट जितना भी रिजल्ट है और जो भी रिजल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है वो उसे वहां पे डिस्प्ले करवाता है आपके सामने। और उसमें क्या रहता है कि जिस पे सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी वो आपका सबसे पहले आपको दिखेगा और वन बाय वन सेकंड थर्ड पे आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो उसका मेन मकसद क्या रहता है कि जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो सारी की सारी आप किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ के अंदर, जो कि मैंने आपको सिलेबस के अंदर जैसा कि मैंने लिखा है, एसईओ मींस इंक्रीजिंग योर बिजनेस वेबसाइट से विजिबिलिटी इन द सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं टॉप के? गूगल, बिंग, याहू और बाइंडू, ये काफी पॉपुलर है। इनके अंदर मैंने ये कहा है कि जब आपके बिजनेस की वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो आपके एसईओ के अंदर आती है। आपने एक वेबसाइट बना दी, आपने बिजनेस की एक वेबसाइट बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, लोगों को किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे लेके आना है वो भी एक पार्ट एसईओ के अंदर आता है। सेकंड मैंने लिखा है इन एसईओ मेन फैक्टर इज कीवर्ड्स, ठीक है। जैसा कि आपने लिखा था कि हाउ टू मेक टी, तो उसमें जैसे आपने लिखा कि चाय कैसे बनाई जाती है और जो आप सर्च करने पे जितना सारा रिजल्ट आ रहा है वो आपका मेन फैक्टर है हाउ टू मेक टी, जो कि एक कीवर्ड है। लॉन्ग फेस, शॉर्ट फेस कीवर्ड रहते हैं, उसके बारे में बात में करेंगे। कीवर्ड्स क्या है उसके बारे में भी बात में दो। आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग मैं आपको कंटिन्यूसली नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स वाइज रहते हैं, उनको एक अलग तरीके से बताना रहेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड के बारे में बताने लगूंगा तो आज की क्लास कीवर्ड में ही चली जाएगी, और जबकि हम एसईओ को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यूसली मेरे साथ रोजाना पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो भी ये मेन कीवर्ड आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। चाहे अपने बुक मार्क में कीजिए, स्टिकी नोट्स में कीजिए, बुक में, नोटबुक में कर लीजिए, कहीं पे भी आप लिख लीजिए। जैसे एसईओ पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आया कि एसईओ का मेन फैक्टर कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता दूं, हाउ टू मेक टी अगर हम गूगल में लिख रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है तो उसमें हाउ टू मेक टी हमारा कीवर्ड है, लेकिन हाउ टू मेक टी क्या ये पूरा कीवर्ड है, किस तरीके का कीवर्ड है, क्या इसे कहते हैं, वो सारी की सारी बाद में देखेंगे। देन मैंने कहा कि इज इन एसईओ मेन फैक्टर इज कीवर्ड्स दैट कैन जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ये कीवर्ड आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे सर्च होने के बाद में जितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे उतना ही आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। टू मेकिंग योर वेबसाइट फ्रेंडली टू सर्च इंजन, कीवर्ड के अगर हिसाब से अगर आपकी वेबसाइट में डेटा अवेलेबल रहेगा तो वो सर्च इंजन के लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा, और सर्च इंजन के लिए जो वेरी फ्रेंडली और कनेक्टिव होता है वही सबसे ऊपर दिखेगा। जितना यूनिक रहेगा और जितना आपका एकदम मैचिंग वर्ड टाइप रहेगा, मैचिंग कंटेंट, वही आपका रहेगा। और इसे एसईओ की भाषा में कहते हैं रिलेवेंसी, जी ठीक है। मतलब रिलेवेंट कितना है, अगर कोई चीज हमें चाहिए और हमारी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेवेंट अगर वो मैच हो रही है तो वो आपकी वहां पे सबसे सटीक चीज बैठेगी। तो वही है एसईओ के अंदर, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर जो भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरी फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए सर्च इंजन के हिसाब से। देन मैंने लिखा है टू बिल्डिंग लिंक्स एंड मार्केटिंग द यूनिक वैल्यू ऑफ योर वेबसाइट। अब मेन जो पार्ट है वो एसईओ का अब शुरू होता है कि बिल्ड करना लिंक्स को, कि अगर वेबसाइट है उसकी लिंक्स को बिल्ड करना और मार्केटिंग द यूनिक वैल्यू ऑफ योर वेबसाइट। जैसा कि मैंने कहा था वेबसाइट के अंदर यूनिक क्या है, जो रिलेवेंसी है, लेकिन उसके अलावा यूनिक भी तो होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि यूट्यूब पे कोई ये चीज बना रहा है तो कोई वो भी बना रहा है, एक ही चीज को एक अलग तरीके से बना रहे हैं, तो वो उस
यूनिकनेस को आपकी वेबसाइट बेटर रैंक करवा सकती है। ये तो बात हुई अपने इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड टॉपिक, जो कि है हाउ इज एसईओ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज, ठीक है, इन डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड टॉपिक है हाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि मैंने सिलेबस नोट डाउन कर रखा है तो मैं उसी में से वो पॉइंट्स उठा रहा हूँ ताकि आपको वही चीज बताई जाए वन बाय वन, ताकि वो आपके पूरी रिलेवेंसी में रहे और आपको वन बाय वन टॉपिक समझ में आ सके। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है, उसका क्या मतलब है कि एक कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ इज एसईओ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसके अंदर उसे एसईओ कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर मेरी यही रहती है कि अगर कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले एसईओ तो रखना ही है, लेकिन आज के टाइम में देखने जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का यूज बहुत अच्छा पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा कनेक्टिव है। जैसा कि आपने पहले देखा टिकटॉक था, तो टिकटॉक जैसे ही निकला तो इंस्टाग्राम ने क्या किया, वो टिकटॉक की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसको भी अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया। और यूट्यूब को लगा नहीं, लोग मेरे को छोड़ के इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी कवर करके यूट्यूब शॉर्ट बना लिया। मतलब आप कैसी यूनिक सेलिंग प्रोसेसिंग यूज करते हो वो डिपेंड करती है आपके बिजनेस के ऊपर। तो अब एसईओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट रैंकिंग विजिबिलिटी टू हायर पोजीशन इन सर्च इंजन। सर्च इंजन के अंदर आपको हायर पोजीशन यानी कि पहले नंबर पे आना है तो आपको वहां पे एसईओ की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि वेबसाइट को आपको सर्च इंजन के अंदर सबसे ज्यादा रैंक करवाना। अगर आप कहते हो नहीं मुझे एक ब्रांड प्रमोशन करवाना तो वो अलग चीज है। अगर आप चाहते हो कि लोग जैसे ही सर्च करें, पीपल अगर सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक टी, तो उस पे वो भी कहाँ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन किसी पे भी, तो मेरा रिजल्ट सबसे पहले आना चाहिए। तब वहां पे आपको एसईओ के सारे फैक्टर्स यूज करके आपको कुछ इस तरीके से उसको रिलेवेंसी दिखानी रहती है कि वो वेबसाइट आपकी सबसे टॉप पे रहे। Then it increases website visibility, user traffic, conversion rate and ROI। जैसा कि मैंने कल बताया था, ROI मतलब कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कितना रिटर्न वापस मिल रहा है। इसके अंदर पहली चीज है इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी, देन सेकंड है यूजर ट्रैफिक, थर्ड है आपका कन्वर्जेशन रेट और फोर्थ आपका आता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है, वेबसाइट विजिबिलिटी, मतलब कि अगर वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा बार लोगों तक दिखेगी, ठीक है, तो वहां पे लोग रीच भी करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, अगर आप एक चीज 100 लोगों को बताएंगे तो 10 लोग इंटरेस्ट रखेंगे और 1% आपका वो चीज परचेज करेगा। जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, जो भी सर्विसेज, मान के चलिए सिर्फ 1% खरीदेगा, तो आप 1,00,000% का अगर रखते हैं टारगेट, तो आपको 10,000 लोग देखेंगे लेकिन खरीदेंगे 1,000 लोग, ठीक है। तो मान के चलिए आप एक जीरो कम करते रहिए, ठीक है ना, 10% उस हिसाब से कम करते रहे तो आपको वहां पे रिजल्ट मिल ही जाएगा कि कितना आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था यूजर ट्रैफिक, जैसे जैसे लोगों को वेबसाइट दिखेगी तो लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वेबसाइट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, पहले 100 पे आ रही थी तो अब 90, 60, 70 इस तरीके से ऊपर नीचे होती रहेगी। आपकी वेबसाइट सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ टू मेक टी 1,00,000 लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये आपको मैं बताऊंगा कि 1,00,000 जो बता रहे हैं वो एकदम रियलिटी है या नहीं। जैसा कि क्या होता है कि अगर मैंने कहा कि हाउ टू मेक टी 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो क्या 1,000 लोग महीने में सर्च कर रहे हैं, साल में सर्च कर रहे हैं या एक साथ सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से, वो बाद में एसईओ में चेक करेंगे कि क्या नंबर्स की वैल्यू रहती है। अगर कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो किस कीवर्ड को कितनी बार सर्च कर रहा है, वो सारी चीज बाद में। लेकिन यूजर ट्रैफिक का मतलब है अगर कीवर्ड को सर्च किया गया गूगल के अंदर और वहां पे रिजल्ट 1 पे हम आ रहे तो रिजल्ट 2 और थर्ड फोर्थ पे भी कोई और आ रहा होगा ना। तो हाउ टू मेक टी में रिजल्ट में देखने जाए तो चारों वेबसाइट को एक एक नंबर मिला कि हमारा भी यूआरएल दिखा जब सर्च किया गया था हाउ टू मेक टी, पर कितने लोग आए थे, कौन सी वेबसाइट पे आए थे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 वेबसाइट में 0 लोग आए थे, एक वेबसाइट में 1% आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि जितने रिजल्ट रहेंगे उनको भी इंप्रेशंस मिलता है
और इंप्रेशंस के बेस पे आपको रीच मिलती है। देन है कन्वर्जेशन रेट, जैसे कि मैंने कहा था 100 में से 10 में से 11, मतलब सिर्फ 10% का रेशियो आप बना के रखिए कि 10% लोग ही हमारी वेबसाइट को देखेंगे और उसके बाद में उसके 10% लोग ही अपने अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे अपने बिजनेस को, और उन 10% में से भी जो 10% निकाले थे उसमें 10% ही लोग आपके बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज करेंगे। देन उसके बाद में लास्ट आता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना अगर आपने वेबसाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना रिटर्न आपको वापस मिल रहा है। देन यहाँ पे थर्ड टॉपिक चलते हैं, हाउ टू वर्क सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे काम करता है, हाउ डज ए सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन जो गूगल, बिंग, याहू की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, एसईओ का जो भी मेन पॉइंट है जिसपे एसईओ वर्क करते हैं, जिसके लिए एसईओ की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, वो है आपका सर्च इंजन। तो वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला है क्रॉल, देन है इंडेक्सिंग एंड थर्ड है रिजल्ट्स। क्रॉल, इंडेक्स, देन रिजल्ट, ये 3 चीज रहती है पॉइंट एसईओ के अंदर। क्यों? क्योंकि जब एक प्रोसेस के हिसाब से ही काम होता है। अगर आपकी वेबसाइट में प्रॉपर डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबसे बेस्ट रेसिपी दी है हाउ टू मेक टी की तो आपके सारे के सारे यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे। नहीं, आपके कंपटीटर ने भी तो उसमें कुछ यूनिक किया होगा। आप देखते होंगे कहीं कहीं पे, आप देखते होंगे कि यार नहीं इसकी चाय बहुत फेमस है, तो रीजन क्या है, उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक किया होगा। अगर आप फूड के रिलेटेड जाते हो तो वहां पे भी आपको लगता है कि नहीं इसका कुछ यूनिक है, यहाँ पे खाया जाता है और देखने भी लगता है कि हाँ इसमें कुछ यूनिकनेस है। तो वही चीज है कि अगर आप सर्च इंजन को इतना डेटा दे रहे हो तो सर्च इंजन भी चाहेगा कि इसमें से यूनिक क्या है और इसके रिलेवेंसी आपकी कितनी है और लोगों में आपकी कितनी पहचान बनेगी, उसके हिसाब से आपको सबसे ऊपर लाया जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट रहता है क्रॉल। क्रॉल का मतलब क्या है कि जब बिजनेस की कोई भी वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट की है उसको गूगल सबसे पहले अपने डेटाबेस में सेव करता है, उसे कहते हैं क्रॉल। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सर्च इंजन क्रॉलर फाइंड्स योर वेबसाइट एंड सबमिट रिक्वेस्ट टू इंडेक्सिंग। करंटली गूगल ओनली फॉलो href एंड src लिंक। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका टॉपिक आपको बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं छोटे में समझाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम एसईओ के अंदर जाएंगे, लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से गूगल फॉलो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और फाइंड करेगा और सबमिट करेगा। आपकी वेबसाइट को कैसे फाइंड करेगा, मैंने ऑप्शन दे रखा है href एंड src लिंक, हाइपरलिंक और सोर्स लिंक। 2 तरीके की लिंक रहती है आपके कंटेंट के अंदर, उस लिंक्स पे से ही दूसरे पेज पे हम जा सकते हैं। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। क्रॉलिंग का मतलब है आपकी वेबसाइट को फाइंड करता है। अब बात आती है फाइंड कैसे कर रहा है, तो फाइंड का मैंने कहा है कि गूगल तो सिर्फ यही करता है कि आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं से फाइंड करेगा। मुझे आप नहीं जानते हो तो आपने कैसे जाना, तो आपने कहीं ना कहीं से वो लिंक क्लिक किया। देन यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पे मेरा कोई पोस्ट देख रहे हो और वहां पे मैंने कोई यूट्यूब वीडियो की लिंक रखी, आपने वहां पे क्लिक किया लिंक पे और आप यूट्यूब पे आ गए, ठीक है। तो पहले आपको यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, मेरे बारे में, लेकिन आपने वो फेसबुक पे पोस्ट देखी थी और उसके बेस पे आपने क्या किया, उस यूट्यूब के वीडियो पे लिंक पे क्लिक किया और आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यानी कि यूट्यूब वेबसाइट पे आ गए, लेकिन थे कहाँ पे आप, फेसबुक पे। तो यही क्रॉलर करता है, क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता रहता है। जो भी टॉप की वेबसाइट रहती है उनको तो एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर्स क्रॉल करता है और उनपे अगर कोई हमारी वेबसाइट की लिंक्स मिलती है तो वो हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट रहता है कि आपने अगर बिजनेस वेबसाइट या जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आपने क्रिएट किया, देन गूगल ने यहाँ पे एक टूल दे रखा है गूगल सर्च कंसोल। उसमें क्या रहता है, पहले इसका नाम था गूगल वेबमास्टर टूल, अभी इसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। वहां पे क्या रहता है, आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी ऐड करते हो कि हाँ मैं इस वेबसाइट का ऑनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि गूगल इस वेबसाइट को क्रॉल करे इस टूल के अंडर, ठीक है। तो वहां पे आप उस वेबसाइट में आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो गूगल को एक नई वेबसाइट मिल जाती है और उसके हिसाब से वो चीज रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन रखी है वेबसाइट के अंदर वो 1 बाय 1 गूगल क्रॉल करेगा और अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ना ही वो गूगल पे वेबसाइट
रैंक करेगी और ना ही वहाँ पे डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले एक हो सकती है अगर वहाँ पे आप ऑपरेटर का यूज करेंगे। ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे बीच में जिनका मीनिंग बीच में नहीं बताया जा सकता है, जब उसकी टाइमिंग और वैल्यू रहेगी तभी बताई जा सकती है। क्योंकि अगर कोई भी वर्ड को अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कोई कोई यहाँ पे बड़ा टॉपिक है और उसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वो चीज हो भी नहीं पाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी रहेगी जिनको आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, वो कुछ को मैं आपको थियोरिकल भी बताऊंगा। ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहेगा थियोरिकल में। अगर आप पूरा सुनते हो तो मतलब ये रहेगा कि आपने वाकई में उसे पूरा का पूरा लिसनिंग किया है। तो यही चीज है। उसके अलावा हम सेकेंड टॉपिक में चलते हैं, वो है आपका इंडेक्सिंग। थर्ड टॉपिक जो कि है गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसके अंदर पहला क्रॉल, देन सेकेंड इज इंडेक्सिंग। गूगल ने आपकी वेबसाइट का सारा डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया है। अब कोई भी यूजर अगर सर्च कर रहा है हाउ टू मेक ए टी, देन गूगल यहाँ पे फाइंड करेगा क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिनमें ये रिजल्ट मैच कर रहा है, तो उनको वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो गूगल कहीं ना कहीं उसे लास्ट नंबर्स पे उसे डिस्प्ले करवा देगा। देन क्या रहेगा, गूगल ने ये कह दिया कि अपनी लैंग्वेज में कि आपकी वेबसाइट मेरे सर्च इंजन पे अवेलेबल हो चुकी है, रिजल्ट पेज पे भी आ रही है। अब डिपेंड करता है ये कितनी रिलेवेंसी दिखाता है और उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट ऊपर आती रहेगी। उसके बाद में आप जितना उस पे एसईओ करोगे उस हिसाब से वो ऊपर आती रहेगी। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में आप पास हो जाओगे, लेकिन पास कौन से लेवल पे होगे वो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पर। अगर आप फुल मेहनत करोगे तो फर्स्ट रैंक, और कम मेहनत करोगे तो सेकंड रैंक, पर बिल्कुल कम मेहनत करोगे ना के बराबर तो भी आप थर्ड डिवीजन या ग्रेस के साथ पास हो सकते हो। पर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका रिजल्ट है वो बहुत लो में रहेगा। तो जितना अट्रैक्शन, देखिए फर्स्ट डिवीजन अगर कोई पास हो रहा है तो उसका अट्रैक्शन कितना है, और जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसका अट्रैक्शन कितना है पूरी क्लासेस में, तो वो चीज यहाँ पे रहती है। देन इंडेक्सिंग में मैंने लिखा है द वेब पेजेस आर प्रोसेस्ड एंड इंडेक्स्ड हियर, ऑल कंटेंट टाइप हैव नॉट इंडेक्स्ड only some information which is first required for indexing। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी रिलेवेंस रहेगी और जो भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी वो आपकी सबसे आगे जाती रहेगी। देन थर्ड है रिजल्ट्स। अब यहाँ पे जो मेन ऊपर आएगी 100 के बाद, यानी 100 नंबर पे आप हैं और पहले नंबर पे आ रहे हो, तो वो किस पेज पे आ रहे हो, यूजर इंटर ए क्वेरी, देन सर्च इंजन एनालिसिस, देयर इंडेक्सिंग एंड show you the most relevant web page। गूगल ने क्या किया, अब जो भी क्वेरी यूजर ने एंटर की थी उसकी क्वेरी के रिलेवेंट अपने डेटाबेस में एनालिसिस करके ये फाइंड करेगा क्या जो आपकी बिजनेस की जो वेबसाइट की यूआरएल थी क्या वो उसके एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, क्या उसका डेटा इसके पूरा रिलेवेंट है, क्या उस कीवर्ड में जो यूजर ने क्वेरी लिखी है उसका पूरा आंसर, जो पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या वो आपके वेबसाइट के लिंक से मिल जाएगी। अगर हाँ, तब आपको वहां पे रैंक मिलना शुरू हो जाएगी और ऊपर ही ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, अगर कोई आपसे 99 वेब पेजेस आगे हैं लेकिन उन 99 में से अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो नीचे आते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली ऊपर आते रहेंगे। पर अगर आप भी काम नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे, तो पर कोई ना कोई तो काम कर रहा है, तो वो उनमें आगे पीछे होते रहेंगे। ये चीज आपकी मैंने जो बताई थी वो थी सर्च इंजन कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन को जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी क्लासेस हैं उनको शॉर्ट टाइप में ही रखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो आप कंटिन्यूसली पढ़ भी सकते हो, और जैसे जैसे आपका अट्रैक्शन रहेगा उस हिसाब से हम क्लास की लेंथ भी बड़ी करते रहेंगे। यहाँ पे आज का टॉपिक है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है, जैसे कि आपको अगर पूछा जाए सोशल मीडिया कौन सा, आप बोल दोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह सब कुछ, स्नैपचैट को भी आप सोशल मीडिया में ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन एसईओ के बारे में, तो उसमें कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल है। फर्स्ट है सबसे टॉप में अभी तक के वर्ल्ड में, वो है गूगल, देन सेकंड बिंग, थर्ड याहू, फोर्थ यांडेक्स, फिफ्थ डकडकगो, सिक्स्थ बाइंडू। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो रैंक अवेलेबल है, उसके बाद वाले ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि सबसे लास्ट में बाइंडू लिखा है, तो
चाइना में गूगल अलाउ नहीं है, वहाँ पे बाइडू बहुत चलता है, तो उसके हिसाब से तो चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 है और वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन अगर बाइडू यूज करी तो वो टॉप हुआ। लेकिन एक डिफरेंट हम वर्ल्ड लेवल पे अगर टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो इस तरीके से गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, डकडकगो और बाइडू। कुछ चीजें हैं इनमें कॉमन भी है, कुछ चीजें अलग है। कॉमन ये है कि सबके सब सर्च इंजन है, आप जो भी क्वेरी रखोगे उस क्वेरी का रिजल्ट वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब इनके क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो कुछ अलग अलग तरीके से। गूगल में जो मैंने आपको बताया था वो सेम का सेम गूगल में है, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप है तो हम उसी को ज्यादा बेटर फॉलो करते हैं। बिंग में क्या रहता है, अगर आपने गूगल में सर्च कंसोल में वेबसाइट ऐड करवा दी और जितने भी सारे पेज थे वो क्रॉल हो चुके हैं, क्रॉलिंग हो चुका है और इंडेक्सिंग भी हो चुका है, और बिंग में आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो जस्ट आप बिंग में अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिंग वेबमास्टर टूल, और वहां पे अगर आप सर्च कंसोल के डेटा को वहां पे फैच करवा लेते हैं देन ऑटोमेटिकली बिंग में उतने सारे वेब पेज क्रॉल हो जाते हैं। क्योंकि गूगल ने आपको क्या कहा कि बिंग ने आपको क्या रिक्वेस्ट दी कि अगर आप गूगल में जो डेटा है वो हमें डिस्प्ले करवा देते हैं तो वो एक ऑथोराइज वेबसाइट है, तो वहां से जो भी रिजल्ट होगा वो हम भी वहां पे डिस्प्ले करवा देंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि गूगल पे अगर आप 10 नंबर पे हैं रैंक पोजीशन पे तो बिंग में भी आप 10th नंबर आएंगे। बिंग में आप लास्ट नंबर से ही शुरू होंगे, वहां पे रिजल्ट्स आपके भले ही टॉप में गूगल पे है लेकिन बिंग में वो चीज नहीं डिस्प्ले होगी। देन इसके ऑपरेटर्स वगैरह रहते हैं, फुटप्रिंट्स वो सेम रहते हैं, सर्च इंजन का काम एक ही तरीके से रहता है, सेम टाइप्स ही रहते हैं, इनकी सर्च क्वेरी भी। अब बिंग और याहू में क्या रहता है, गूगल एकदम क्लीन सर्च इंजन है, आपको अगर आपने सर्च किया है या फिर आप google.com लिखना तो आप देखेंगे कितना एकदम फ्रेंडली नेचर टाइप उसका सर्च इंजन है। जस्ट एक बार दे रखा है कि इसमें आप अपनी क्वेरी लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए, ऊपर गूगल का लोगो है, देन आपने जो भी माय अकाउंट में जो छोटे से सिंबल्स और नीचे लैंग्वेजेस जो कि अलग अलग टाइप्स की है, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, गूगल ने इंटरफेस ऐसा बनाया कि यूजर को और कुछ नहीं, आप अपनी क्वेरी रखिए हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गूगल इतनी अच्छे से डिस्प्ले करवा रहा है वो कहीं ना कहीं बिंग और याहू इतना अच्छे से डिस्प्ले नहीं करवा रहे। अब ये नहीं कह सकते हम कि अगर बिंग को ये पता है कि ये चीज करने से और बेटर रिजल्ट मिल सकता है तो क्यों नहीं करती, पर यहाँ पे क्या है, सबकी एक यूएसपी रहती है, बिंग और याहू की भी है कि वो किस तरीके से उनके साथ काम कर रहे हैं। अब कई जगह ऐसा है जहाँ पे आपने, जैसे आपके पीसी में गूगल क्रोम होगा, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी कितना यूज करते हैं, लेकिन अगर जब आप बैंक सेक्टर में जाते हो वहां पे आप देखोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर रहे हैं बैंक्स पर्सन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या रहता है कि वो एक ही सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उनको ही वो फैच करते रहते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। आपने अपने पीसी में 4-5 ब्राउजर इंस्टॉल कर रखे हैं, लेकिन बैंक वाले पर्सन ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई ब्राउजर अगर करप्ट हो जाता है और उनके सिस्टम को हैक कर ले तो वो चीज वहां पे उनके लिए बहुत खतरनाक रहती है, इसलिए वो कम टूल्स के साथ काम करते हैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट जो ब्राउजर रहता है वो बिंग रहता है, याहू अवेलेबल रहता है और गूगल भी, तो वहां पे ज्यादातर आपको वहां पे याहू भी मिलता है और बिंग भी, लेकिन गूगल क्रोम, मोजिला है उनमें गूगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या है, ब्राउजर के साथ एक बॉन्ड कर रखा है कि अगले 1 साल तक जो भी यूजर कुछ भी क्वेरी डायरेक्टली सर्च करे फिर भी आप हमारा सर्च इंजन ही वर्क करेगा आपके ब्राउजर के अंदर। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर गूगल क्रोम में गूगल है तो आप कोई और यूज नहीं कर सकते, नहीं, आप वहां से एडिटिंग सेटिंग में जाकर वहां पे आपको जो भी सर्च इंजन चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से वहां पे वर्क करें। डिफॉल्ट सर्च इंजन रहता है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग उसको चेंज नहीं करते क्योंकि उसके हिसाब से ही उनके ब्राउजर प्रिफर होते हैं। देन बात आ रही है बिंग, याहू में भी वही चीज बहुत उल्टी है। वो क्या कर रहे हैं, जब सर्च इंजन का मेन पेज है वहीं पे ही वो इतनी सारी न्यूज के बारे में डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि यूजर वहां पे अगर कोई क्वेरी सर्च करने आया है तो वहां पे वो न्यूज पढ़ के भी जाए। इनका ये यूएसपी है। अगर एक यूजर आया है, अब लेटेस्ट जो भी नॉलेज है उनके बारे में जस्ट ओपन किया ब्राउजर का मेन पेज और वहां पे याहू का होम पेज ओपन होते ही यहाँ पे सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ेस अवेलेबल रह जाती है, जस्ट उस न्यूज पे क्लिक करके उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब उसे ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि लेटेस्ट न्यूज कौन कौन सी, क्योंकि उसने एक न्यूज पे जाने के बाद में उसको कई सारी न्यूज अवेलेबल रह जाती है उसी वेबसाइट पे, तो वहां से वो चीज आराम से वो पढ़ सकता है और देख सकता है। देन यहाँ पे 4th है यांडेक्स, डकडकगो, बाइडू।
इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सर्च इंजन बहुत सारे हैं जिन पे भी आप काम करोगे, भले करते ही जाओ, उसमें रिजल्ट आने वाला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग ट्रैफिक और यूजर्स रहते हैं। किन्हीं को गूगल क्रोम पसंद नहीं है, तो किन्हीं को याहू पसंद नहीं है, और किन्हीं को बाइडू पसंद नहीं है। तो जिस तरीके से जितना यूजर इंटरफेस रहता है, उसके हिसाब से इन सब के एक पॉपुलेशन अलग अलग से क्रिएट है। कि डक है तो उसकी एक अलग पॉलिसी रहती है, बाइडू की अलग है, या इंडेक्स की कुछ अलग तरीके से, लेकिन इनमें सर्च करने का तरीका सेम है। और इनका जो वेबमास्टर टूल है वो भी एक तरीके से सेम ही काम करता है। क्या? क्रॉल, देन इंडेक्सिंग, देन रिजल्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सर्च इंजन हमने पढ़े थे, उसमें से क्या हम सब पढ़ने वाले हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिंग में क्या है, आप गूगल में सारा काम कीजिए और बिंग को सिर्फ बता दीजिए ये डेटा है, अपने अंदर रख लीजिए, वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वैसे कई सारे सर्च इंजन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम वर्ल्ड का टॉप ही पढ़ने जाएंगे, जो कि है गूगल। गूगल एक अल्फाबेट कंपनी का सब पार्ट है, और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट्स है, abc.com, जिसमें गूगल की अलावा कई सारी कंपनियां हैं। जैसे हम कहते हैं यूट्यूब वगैरह, वो सब भी एक अल्फाबेट के पार्ट है, गूगल का पार्ट है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी है और सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। गूगल एक नॉर्मली कह सकते हैं उसका एक प्रोडक्ट है अल्फाबेट का, या एक स्मॉल कंपनी हो सकती है, सब कंपनी। तो उस तरीके से हम इसमें क्या रखेंगे कि गूगल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ही हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ने कौन कौन से वाले हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गूगल एल्गोरिथम्स, कि गूगल कैसे काम करता है। मैंने सर्च इंजन कैसे काम करता है बताया था, अब बताऊंगा मैं गूगल एल्गोरिथम जो होती है। गूगल अगर कोई भी रिजल्ट को सर्च कर रहा है तो क्या वो रिलेवेंसी है, क्या वहां पे कोई इलीगल चीज है, क्या वो अननोन चीज है, तो उसको किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है और किस तरीके से उसे वहां पे रिमूव करता है, या उसे वहां से ऐड नहीं करता है, या ऐड हो चुकी है तो उसे रिमूव किस तरीके से करता है। पहला टॉपिक आपका कल रहेगा गूगल एल्गोरिथम्स। उसमें मैं आपको बताऊंगा 8 तरीके की जो गूगल के एल्गोरिथम आ चुकी है, डिफरेंट वे में काम करती है, और सब एल्गोरिथम का अलग अलग काम रहता है। वो किस तरीके से गूगल में जो वेबसाइट की एक वेब पेज आ चुका है उसे 8 भाग में डिवाइड किया जाता है, और उसे 8 अलग अलग वे एल्गोरिथम में उसे क्रॉल किया जाता है। वो वहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी में मैच कर रहा है और कौन सी में मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 8 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप यूआरएल क्रॉल नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी है यहाँ पे 8 में जो कि अगर नंबर 1 पे है तो आप वहाँ पे नंबर लास्ट 100 में नहीं, बाहर ही चले जाओगे। और 8 में कोई ऐसे भी है जिनका अगर आप सही से यूज नहीं करते हो फिर भी आप नंबर 1 पे आराम से आ सकते हो। तो वो कौन सी है, किस तरीके से काम करती है, वो सारा मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा जो ये सर्च इंजन की एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है। हाउ डज सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क। सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम वो कैसे काम करती है, जो गूगल की 8 एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो कैसे काम कर रही है। देन उसके बाद में अपना एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एसईओ है। तो एसईओ के कौन कौन से टाइप, जैसे अपन ने देखा था डिजिटल मार्केटिंग के टाइप, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, एसईएम, एसएमएम, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, एफिलिएट मार्केटिंग। उसी तरीके से एसईओ के टाइप भी हम पढ़ेंगे, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ये तो हो चुके एसईओ के टाइप। और उसके बाद में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं और आपका कोई बिजनेस है जो कि दुबई में चल रहा है, तो आप कैसे इंडिया में बैठ के दुबई में काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो हम पढ़ेंगे लोकल, इंटरनेशनल और मोबाइल एसईओ के हिसाब से। देन उसके बाद में 9th नंबर आता है जो कि मैंने खुद अपने हिसाब से सोचा कि अगर जैसे कि एसईओ के जो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उनको एक काम के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। एक ऑन पेज एसईओ है तो ऑन पेज एसईओ के अंदर टाइप अलग अलग होने चाहिए। तो वो कैसे, वर्क बेस्ड एसईओ टाइप्स होंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका ब्लैक हैट, दूसरा रहेगा व्हाइट हैट, तीसरा ग्रे हैट, फोर्थ है नेगेटिव एसईओ। तो यहाँ पे व्हाइट हैट एसईओ का मतलब है एकदम क्लीन, इलीगल नहीं, लीगली आप जो भी काम करोगे एसईओ के हिसाब से वो तो आप रहेगा व्हाइट हैट एसईओ में। मतलब आप रैंक भी कर लोगे, आपका काम भी अच्छा रहेगा और कहीं आप गलत भी नहीं डिस्प्ले होंगे। देन सेकंड आता है आपका, वो है आपका ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो फ्रंट में तो लीगल लगे लेकिन बैकएंड से वो इलीगल काम हो रहा है।
वो चीज। थर्ड है आपका ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ का मतलब है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि गूगल के हिसाब से या सर्च इंजन के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन वहां पे आप कुछ बैकएंड में जो रियल लाइफ है उसमें आप कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर रहे हो। जैसे कि रिव्यूज, अगर आपके रिव्यूज रहते हैं, आप वहां पे रिव्यूज पेड खरीदते हैं। जैसे कि आप मेरा कोई बिजनेस और मैंने आपको कहा कि आप मेरी वेबसाइट पे रिव्यू डालिए और मैं आपको पे करूंगा, तो वो आपका देखिए रिव्यूज आपने डाला तो आपकी अपनी आईडी से डाला मेरे बिजनेस पे, तो एकदम व्हाइट हैट एसईओ जैसा है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? ग्रे हैट एसईओ कर रहे हो। मतलब आप कहीं ना कहीं एसईओ का मिसयूज कर रहे हो पेड के तौर पे, क्योंकि एसईओ एकदम ऑर्गेनिक है और वहां पे उसका कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। देन है नेगेटिव एसईओ। अब नेगेटिव एसईओ का मतलब कि आपके बिजनेस की वेबसाइट जो वेब पेज है वो 58 नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो 58 से पहले जो भी 57 वेबसाइट के वेब पेजेस हैं वो आपके सब कंप्यूटर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नेगेटिव करके आप उनका मिसयूज कर सकते हैं, आप उनके अंदर गलत रिव्यूज ऐड करवा सकते हैं, आप उनका नेगेटिव एसईओ करवाइए, कोई ऐसे कीवर्ड पे उन्हें रैंक करवा दीजिए जो कि आप उनका लीगली नहीं है, लीगली है, और उस कीवर्ड पे अगर वो रैंक हो रहे हैं तो वो चीज गलत है, गलत इंप्रेशन हो रहा है और या फिर गलत डायरेक्शन में उनका बिजनेस जा रहा है। तो ये इतना हम पढ़ेंगे एसईओ के अंदर अगली क्लासेस में। तब तक आज की क्लास यही है जिसमें मैंने आपको बताया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, और एक कंपनी के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन कौन कौन से हैं, और जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास स्मॉल ही रखेंगे ताकि आपको ज्यादा चीज थियरिकल और जो भी हार्ड रहेगी वो हम स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़े हार्डली कंसेप्ट है, सर्च इंजन कैसे काम कर रहा है या सर्च इंजन क्या है, उसके बारे में आप आराम से पढ़िए। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम, शाम के टाइम। जो भी है आप डेली मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ ही रहे हैं, तो जितना हो सके अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। थियरिकल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना थियरिकल को ही पढ़िए। जब हम प्रैक्टिकल में चले जाएंगे तब आपको ये थियरिकल बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करने जाओगे या थियरिकल पढ़ने जाओगे, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपको आज तक पढ़ाया है रोजाना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 3 क्लासेस हुई है, तो 3 क्लास का आज एक साथ रिवीजन, तो कल 4 क्लास का एक साथ रिवीजन हार्डली पड़ेगा। इसलिए एक क्लास को इतना स्पीडली कीजिए कि अगर आज के दिन अगर आप आज तीनों रिवीजन कर ले तो कल आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास का रिवीजन स्पीडली करने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको इतने वर्ड्स कवर हो जाएंगे कि आप स्पीडली उसे डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। ये डेफिनेशन लिखना स्मॉल है, बस उसके पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन पे विजिबिलिटी को बढ़ाना। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करके 2 लाइन में, 10 लाइन में, 15 लाइन में लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर स्मॉल पार्ट में डेफिनेशन लिख लिए। इसको आप बड़े लेवल पे भी लिख सकते हैं और इसको आप स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ।